नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। आपको तमाम अहम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। आपको बताएंगे बिहार में चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया, जिस पर पलटवार अब एनडीए की तरफ से सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे किस तरह से हो रही है छठ में तीसरे दिन की तैयारी। तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। महागठबंधन का घोषणा पत्र करीब तैयार। कल शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी दलों के वादे शामिल। देश भर में आज एसआईआर की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। पहले चरण में 10 से 15 राज्य हो सकते हैं शामिल। आज शाम 4:15 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अवैध मतदाताओं को निकालना समाज, लोकतंत्र और देश हित में है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज से रोज सुनवाई। लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के मुकदमे पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को जुमलेबाज कहा। इंडी गठबंधन एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगी क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला। बोले, ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता को संभल कर रहना होगा। हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ। छपरा में किसाई लाल का चुनाव प्रचार जारी। जनता का मिल रहा है भारी समर्थन। उमदा में राजपूत समाज के लोगों ने किसाई लाल को 10 के सिक्कों से तौला। दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने गीतों के जरिए वोटरों को रिझाया। चुनाव प्रचार में जुटी हैं मैथिली ठाकुर। जेडीयू ने 5 और नेताओं को पार्टी से निकाला। गोपाल मंडल, संजीव श्याम और महेश्वर यादव को दिखाया बाहर का रास्ता। बगावत करने पर की कार्रवाई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अभियान छठ के बाद होगा शुरू। हम लोगों और अपने साथियों से मिल रहे हैं। सीजेआई गवई ने अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए लिखा पत्र। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सभी राज्यों को दिया नोटिस। हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 30 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये पल इंडिया का मैरीटाइम मूवमेंट है। विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर भारत बड़े दमखम के साथ खड़ा है। देहरादून में सीएम धामी ने सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आधारित जन जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन। ये जागरूकता अभियान 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक विभिन्न माध्यमों से पूरे राज्य में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में इन्फेंट्री डे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित रहे मौजूद। दिल्ली में डिलीवरी बॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर महिला डॉक्टर के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी की पहचान आरोप के रूप में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक। अशोक विहार इलाके में हुए हमले में लड़की के दोनों हाथ झुलसे। पीड़िता के आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग। ड्रग्स सिंडिकेट मामले में सलीम शेख का वीडियो वायरल। दुबई में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में सेना का तलाशी अभियान। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी आतंकवादियों की तलाश। आतंकवादियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन। नक्सली छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के पास से 3 AK-47, 4 SLR राइफल बरामद। 13 महिला और 8 पुरुष नक्सलियों का सरेंडर। चक्रवात मोंता को लेकर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट। बंगाल की
खाड़ी में आ रहा है चक्रवाती तूफान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन, आज दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ, कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ होगा समापन। गयाजी में डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया। महाबोधि मंदिर को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। राजधानी दिल्ली में भी लाल किले को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश के गुना में किसान को थार से कुचला, जमीनी विवाद में दबंगों ने की किसान की हत्या, बचाने आई बेटियों के कपड़े फाड़ने का भी आरोप। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल, दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार, आनंद विहार में AQI 384 पहुंचा, नोएडा में AQI 390, रोहिणी में 438। दिल्ली में हयात फ्लाईओवर रिंग रोड के पास पानी का छिड़काव, प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश जारी। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग, 4 सिलेंडर फटने से हादसा, आसपास की बिल्डिंग्स को भी अपनी चपेट में लिया। मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, बहरोड़ापुर इलाके का मामला, आग के कारण काफी नुकसान। हरियाणा में कैथल के 14 युवक अमेरिका से डिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में पुलिस लाई कैथल, एक आरोपी हिरासत में, डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचे। मुंबई के घाटकोपर में नशेड़ी बस चालक ने फुटपाथ पर चलाई बस, 14 लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले किया। बेमेतरा में व्यापारी के घर के सामने लोगों का हंगामा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, सड़क पर लगा लंबा जाम, सड़क हादसे के बाद व्यापारी के घर में छुपाने का आरोप। कानपुर के घाटमपुर में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, हैवान के पैर में लगी गोली। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 मासूम भाइयों की मौत, दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, झाड़ियों में फंसी गेंद उठाने गए थे। छिंदवाड़ा में चोरी के शक में युवक को खंबे से बांधकर पीटा, पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान, पिटाई का वीडियो आया सामने। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने की मारपीट, जब्त की गई मोटर, छीनकर ले गए लोग। दिगौड़ा थाना क्षेत्र का मामला, बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। कानपुर में मामूली कार चोरी के बाद युवक को बेरहमी से पीटा, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का ब्रेन वॉश, मकान में की जा रही थी प्रार्थना, पुलिस ने पति पत्नी समेत 6 को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, बलीगांव थाना पुलिस जांच में जुटी। आरा में निजी अस्पताल की लापरवाही, प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत। मुरैना में युवक को बेरहमी से घसीट कर पीटने का वीडियो वायरल, नेशनल हाईवे 44 पर युवक को पीटा। कैमूर में मोहनिया विधायक का ग्रामीणों ने किया विरोध, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरजपुर में अनोखा बकरी का बच्चा जन्मा, 8 पैर 3 कान 2 कमर, गांव में मचा हड़कंप, देखने को उमड़ी भीड़, जन्म के कुछ देर बाद ही हुई मौत। ऋषिकेश में 3.5 क्विंटल पनीर बरामद, देवबंद और सहारनपुर से पनीर की खेप आई थी, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 वाहनों को पकड़ा। भिंड में युवक की पीट कर हत्या, पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद, एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई।
टीकमगढ़ में बाइक मिस्त्री को बेरहमी से पीटा, मिस्त्री ने बाइक ठीक करने का इनकार किया था। बीजेपी नेता पुष्पेंद्र सिंह गौर के परिजनों पर आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस चौकी के सामने पुलिसकर्मी की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलंगी पुलिस चौकी के एसआई को पीटा। कुशीनगर में अनियंत्रित लग्जरी बस ने 2 लोगों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। दिल्ली से सुपौल जा रही थी लग्जरी बस, हादसे में जान गंवाने वाले थे रिश्ते में चाचा भतीजा। पीलीभीत में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। सीएमओ ने अस्पताल सीज करवाया। आजमगढ़ में खेत की मेड़ काटने को लेकर विवाद, मारपीट में युवक की मौत, 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बुलंदशहर के खुर्जा में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मृतका के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गांव किर्रा का मामला। पंजाब की कपूरथला में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों का मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ में चोरी के बाद बुजुर्ग की हत्या मामला, पोते के दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को छत्तीसगढ़ में पकड़ा। छतरपुर एसपी कार्यालय में सांप घुसने से हड़कंप, 3 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सर्पमित्र ने 5 मिनट में पकड़ा। अशोकनगर में अज्ञात कारणों से बस में लगी आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, आनन फानन में सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। जयपुर के दूदू में एचपीसीएल पाइपलाइन में लीकेज, फोम छिड़काव से आग पर काबू। मौके पर मॉकड्रिल निकाली गई, ग्रामीणों और प्रशासन ने ली राहत की सांस। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को मारी गोली, गाड़ी में युवक का शव मिला। मौके पर पिस्टल भी बरामद। हजरतगंज पुलिस जांच में जुटी। फिर विवादों में अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। मिर्जापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद मां ने की आत्महत्या, मानसिक रूप से परेशान चल रही थी मृतका, तांत्रिक और ओझा के संपर्क में चल रही थी। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल, पार्टी करने आए युवक और युवतियों ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। वायरल वीडियो सेक्टर 6 थाना फेज 1 नोएडा का। नोएडा के वायरल वीडियोस में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घुसे। पुलिस ने मामले को शांति भंग की कार्रवाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। नोएडा में पुजारी पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला, घायल पुजारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एसटीएफ टीम की बदमाश से मुठभेड़, बदमाश हिमांशु के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर एक यात्री से 170 ग्राम सोना बरामद। दुबई से दिल्ली पहुंचा था भारतीय यात्री, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के नीचे सोने को छुपाया था। जालंधर में नशा तस्कर मां बेटी के घर पर पुलिस की कार्रवाई, 3 मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया। मां बेटी पर नशा तस्करी के 4 मामले दर्ज। मेरठ में दूसरे दिन भी ढाई गई 22 दुकानें, 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में बनी दुकान। 1990 में अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। संभल के चंदौसी में पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, वारिशनगर मोहल्ले में 34 मकानों पर बुलडोजर, नगर पालिका प्रशासन के नोटिस से हड़कंप। यूपी के कासगंज से सनसनीखेज मामला आया सामने, प्रेमिका के घर वालों का प्रेमी पर हमला, धारदार हथियार से पीट कर हत्या की। आईएसआईएस खुरासान पर बहुत बड़ा खुलासा, आईएसआईएस के सेफ हाउस में आतंकी अज़म सुल्तान अजीज अज़म ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ कई बैठकें की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव, दोनों ही शीर्ष नेताओं की मुलाकात कुआलालंपुर में हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर करीब 9 घंटे तक चली, बैठक रही बेनतीजा, बिना किसी औपचारिक समझौते के बैठक खत्म।
रूसी ड्रोन ने कीव पर हवाई हमला किया। हमले में 3 लोगों की मौत, 6 बच्चे समेत 31 लोग हुए घायल। पाक चाहता है संयुक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर निगरानी। तालिबान संयुक्त पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं। अफगान शरणार्थियों को लेकर मतभेद बरकरार। 35 साल बाद आसियान का हुआ पहला विस्तार। पूर्वी तिमोर को भी बनाया गया समूह का सदस्य। इंडोनेशिया से 23 साल पहले अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बने पूर्वी तिमोर को आसियान समूह के सदस्यों में किया गया शामिल। आसियान सम्मेलन में अमेरिका और चीन व्यापार समझौते के लिए सहमत। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते पर विश्वास जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर का विस्तार हुआ। मलेशिया में एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक बरेवेस्निक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये असीमित दूरी और असीमित परमाणु ऊर्जा वाली मिसाइल है जो सभी तरह के संरक्षित ठिकानों को भेज सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस खतरनाक क्रूज मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया। बोले ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है जो धरती, पाताल, आकाश ही नहीं ब्रह्मांड के भी गुप्त ठिकानों को भेज सकती है। यूके में फिर नस्लीय घृणा का शिकार बनी भारतीय मूल की युवती। रेप के बाद बढ़ा तनाव। वॉल्सॉल में एक भारतीय मूल की महिला के साथ नस्लीय रूप से प्रेरित बलात्कार। बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए जर्मन फार्मों में पशुओं को मारने की तैयारी। कैमरून में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने से पहले विरोध प्रदर्शन तेज। राजधानी डुआला में विपक्षी उम्मीदवार इस्सा चिरोमा का समर्थन कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की पार्टी ने मध्यावधि विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जनादेश मिला। मुंबई में हुआ सतीश शाह का अंतिम संस्कार। विले पार्ले स्थित पवन हंस लाया गया था पार्थिव शरीर। दिलजीत दोसांझ इस बार कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में आए नजर। उनका एक प्रोमो आया सामने जहां वो अमिताभ बच्चन से बातें कर रहे और उनकी फिल्म के गाने भी गा रहे हैं। बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की चर्चा। हिंट मिलते ही घबराए अभिषेक। अश्नूर से बोले वो यहां तो नहीं आएगी। बिग बॉस 19 में 25 अक्टूबर के वीकेंड के वार में जब सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की बात की तो एक्स वाइफ की बात सुनकर अभिषेक टेंशन में आए नजर। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने तानिया मित्तल की तारीफ की। सलमान ने मृदुल तिवारी की लगाई क्लास। धनुष के डायरेक्शन में बनी इडली कढ़ाई इसी महीने OTT पर रिलीज होने वाली है। खास बात यह कि मूल रूप से तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी में भी डब किया जा रहा है। यूट्यूबर भुवन माम ने सोशल मीडिया पर फैंस को सुनाई गुड न्यूज। बॉलीवुड में करने जा रहे डेब्यू। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के साथ करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल ने दृश्यम 3 का रोल ठुकराया। परेश ने कहा अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 का उन्हें रोल ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया। परेश रावल ने बताया स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी लेकिन जो किरदार उन्हें मिला वो पसंद नहीं आया। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी और स्टारडम ऐसा था कि लोग एक झलक पाने के लिए रहते थे बेकरार। एक बार हुआ ऐसा कि फैंस ने इस स्टार से मिलने के लिए पूरा पुणे ही कर दिया था जय। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती। पसलियों में चोट के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग। चोट के बाद श्रेयस अय्यर आईसीयू में। बढ़ते आगे, पिछले कुछ सालों में दीपावली के समय सस्ती और जुगाड़ वाली कैल्शियम कार्बाइड गन का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है लेकिन ये सस्ती देसी बंदूक बेहद खतरनाक साबित हो रही है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की आंखों को डैमेज कर रही है। यहाँ तक कि कई बच्चों की आंखें इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उनकी रोशनी भी जाने का खतरा मंडराने लगा। पिछले 3-4 दिनों में मध्य प्रदेश में इस तरह के 300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 11 जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई जिसके बाद हड़कंप मचा। एक रिपोर्ट।